आज की कहानी शुरू होते ही एक सवाल उठता है, क्या सच वाकई सामने आने वाला है या फिर एक नया झूठ रचा जा चुका है। घर में फैली खामोशी कुछ कह रही है, हर चेहरा कुछ छुपा रहा है और रिमझिम वो सब समझ चुकी है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था। आज वही शक के घेरे में है, एक छोटा सा फैसला और पूरी जिंदगी पलट सकती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, साजिशों का जाल और गहरा होता जाता है। कोई मासूम बनने की कोशिश कर रहा है तो कोई चुप रहकर बहुत कुछ बोल रहा है। आज रिमझिम कमजोर नहीं पड़ेगी, आज वो सवाल नहीं पूछेगी, आज वो जवाब निकालेगी। हर कदम पर खतरा है, हर मोड़ पर धोखा, लेकिन सच की आग अब बुझने वाली नहीं। क्या जिस राज को सालों से दबाया गया था वो आज सबके सामने आएगा, या फिर कोई आखिरी चाल सच को फिर से। सिंह इंडस्ट्रीज के ऑफिस में उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख में अनिश्चितता। टीवी स्क्रीन पर लगातार एक ही खबर चल रही थी, सरकारी टेंडर हाथ से गया। सिंह इंडस्ट्रीज के शेयरों में भारी गिरावट, दिवालिया होने की आशंका। अनन्या अपनी केबिन में बैठी थी, सामने फैली फाइलें जैसे उसे घूर रही हो। दादाजी की मेहनत, सालों की विरासत, सब कुछ एक झटके में खत्म होता दिख रहा था। तभी बाहर शोर हुआ। अनन्या ने शीशे से देखा, अभिनव गेट पर खड़ा था, हाथ में उसका टिफिन, और सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। मैडम का पति है, लेकिन ऑर्डर है, इसे अंदर नहीं जाने देना, गार्ड कह रहा था। अनन्या उठी, कुछ बोलने ही वाली थी कि अभिनव ने उसकी आंखों में देखकर बस इतना कहा, आज अगर तुमने मुझे बोलने दिया तो शायद सब कुछ बच जाए। उसकी आवाज में न घबराहट थी, न दिखावा, बस एक अजीब सा भरोसा। अनन्या का दिल जोर से धड़क उठा। उसने हाथ उठाकर गार्ड्स को हटने का इशारा किया। कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी। चिराग गुस्से में टेबल पर हाथ पटक रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता अनन्या, इन्वेस्टर्स भाग चुके हैं, मर्जर कैंसिल हो चुके हैं। तभी दरवाजा खुला और अभिनव अंदर आया। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये यहाँ क्या कर रहा है? चिराग चिल्लाया, सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। अनन्या ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, नहीं, आज ये यहीं बैठेगा। सब सन्न रह गए। अभिनव चुपचाप एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसकी आंखें बैलेंस शीट पर थीं। मुझे इन्वेस्टर्स की पूरी लिस्ट चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न चाहिए और पिछले 6 महीने की ट्रांजैक्शन डिटेल्स, उसने कहा। चिराग हंसा, तुम्हें क्या लगता है हम ये सब पहले नहीं देख चुके? अभिनव ने पहली बार नजर उठाकर चिराग को देखा। आपने देखा है, लेकिन समझा नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रविकांत देसाई, जो अब तक चुप थे, गौर से अभिनव को देख रहे थे। कुछ देर बाद अभिनव बोला, इन्वेस्टर्स यूं ही नहीं भागे, यहां एक पैटर्न है, जानबूझकर डर फैलाया गया है। कौन करेगा ऐसा? अनन्या के मुंह से निकला। अभिनव ने बिना नाम लिए बस इतना कहा, जो कंपनी को सस्ते में हथियाना चाहता हो। चिराग के चेहरे का रंग बदल गया। बकवास बंद करो। अभिनव ने फोन निकाला। अगर बकवास है तो ये कॉल बेकार जाएगी। उसने नंबर मिलाया। हाँ, अकरम, अभी। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। वही अकरम, 5 स्टार होटल वाला? अभिनव की आवाज शांत लेकिन सख्त थी। एके प्राइवेट लिमिटेड से सिंह इंडस्ट्रीज में 500 करोड़ ट्रांसफर करो, अभी। अनन्या की सांस अटक गई। चिराग कुर्सी से खड़ा हो गया। ये क्या ड्रामा है? अभिनव ने कॉल काटी और बोला, ड्रामा नहीं, जवाब है। कुछ ही मिनटों में सीएफओ के फोन पर मैसेज आया, फंड क्रेडिटेड, 500 रुपए, 00000000। कमरा घूम गया। ये कैसे? अनन्या की आंखें भर आईं। रविकांत धीरे से मुस्कुराए, उन्हें दादाजी की बातें याद आ गईं। अभिनव आगे बोला, अब एके प्राइवेट लिमिटेड और सिंह इंडस्ट्रीज का मर्जर अनाउंस होगा, शेयर बायबैक शुरू होगा और आहूजा कॉरपोरेशन के शेयर आज ही खरीदे जाएंगे। चिराग पसीने में था। तुम हो कौन? वो फुसफुसाया। अभिनव ने अनन्या की तरफ देखा। वही जिसे तुम सब नाकारा कहते थे। उसी शाम न्यूज चैनलों पर खबर चल रही थी, सिंह इंडस्ट्रीज की शानदार वापसी, शेयरों में उछाल। घर पर शर्मिला टीवी के सामने बैठी थी। स्क्रीन पर अभिनव की झलक दिखी, अनन्या के साथ। रिमोट उसके हाथ से गिर गया। ये वही निकला है। अनन्या ने पहली बार महसूस किया, उसका पति कोई साधारण इंसान नहीं था। और ये तो बस शुरुआत थी। सिंह इंडस्ट्रीज के शेयर जैसे ही उछले, पूरे कॉर्पोरेट जगत में हलचल मच गई। जो लोग सुबह तक अनन्या के फोन उठाने को तैयार नहीं थे, वही अब मीटिंग के लिए लाइन में लगे थे। न्यूज चैनल एक ही सवाल पूछ रहे थे, अचानक 500 करोड़ कहां से आए? अनन्या अपनी केबिन में बैठी टीवी स्क्रीन देख रही थी। बाहर मीडिया का शोर था, अंदर उसके दिल में तूफान। उसकी नजर बार बार अभिनव पर जा रही थी, जो खिड़की के पास खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे ये सब उसी की रोजमर्रा की दुनिया हो। अभिनव, अनन्या ने धीरे से कहा, तुमने मुझसे कभी कुछ बताया क्यों नहीं?
अभिनव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना दर्द झलक गया। क्योंकि अगर पहले बता देता तो शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। उसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में चिराग और मोती अकेले बैठे थे। दरवाजा बंद होते ही चिराग ने गुस्से में फाइल फेंक दी। ये सब कैसे हुआ? वो आदमी तो एक डिलीवरी बॉय था। मोती ने दांत भींचते हुए कहा, डिलीवरी बॉय नहीं, हमसे कहीं बड़ा खिलाड़ी है। चिराग की आंखों में डर उतर आया। अगर इसकी असली पहचान बाहर आ गई तो हमारा खेल खत्म। मोती ने धीमी आवाज में कहा, तो पहचान बाहर आने से पहले उसे खत्म करना होगा। शाम को सिंह हवेली में माहौल बदला बदला था। वही शर्मिला जो रोज अभिनव को ताने मारती थी, आज उसके लिए खुद चाय लेकर आए। थक गए होंगे बेटा, उसकी आवाज में बनावटी मिठास थी। अभिनव ने कप ले लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। अनन्या सब देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि हालात बदल चुके हैं, लेकिन लोगों की सोच नहीं। रात को अनन्या ने पहली बार खुलकर सवाल किया, उस अंगूठी का क्या मतलब है? अभिनव ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी उतारी। ये मेरे गुरु की निशानी है। उन्होंने मुझे सिखाया था, शक्ति दिखाने से पहले सहना सीखो। और तुम, इतने साल, ताकि दुश्मन खुद सामने आए। अगली सुबह रविकांत देसाई अभिनव से मिलने आए। अब समझ आया, उन्होंने कहा, आप ही वो इंसान हैं जिनका जिक्र साहब करते थे। अनन्या चौंक गई। दादाजी? रविकांत ने सिर हिलाया। आपके दादाजी जानते थे कि एक दिन चिराग कंपनी को अंदर से खोखला करेगा, इसलिए उन्होंने अभिनव को चुना। उसी दिन एक और खबर आई, आहूजा कॉरपोरेशन की जांच शुरू, इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप। अनन्या ने टीवी की तरफ देखा, फिर अभिनव की तरफ। ये भी तुमने? अभिनव ने बस इतना कहा, सच देर से सही, बाहर तो आता ही है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। रात को अभिनव के फोन पर एक अनजान कॉल आई। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। दूसरी तरफ भारी आवाज थी, वरना जमीन पर गिरने में देर नहीं लगेगी। अभिनव ने फोन काट दिया। उसे पता था यह आखिरी चेतावनी थी। अगले दिन जब अभिनव ऑफिस जा रहा था, उसकी गाड़ी का ब्रेक अचानक फेल हो गया। तेज रफ्तार में गाड़ी डिवाइडर से टकराई। भीड़ जमा हो गई। अनन्या को खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर इसे कुछ हो गया। अस्पताल में डॉक्टर बाहर आए। खतरे से बाहर है, उन्होंने कहा। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो अंदर गई। अभिनव की आंखें खुली। देखा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। उस पल अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा, पूरी दुनिया के खिलाफ भी। लेकिन दूर कहीं एक और साजिश आकार ले रही थी। मोती ने फोन पर कहा, अगला वार सीधा दिल पर होगा। और सिंह इंडस्ट्रीज की ये लड़ाई अब सिर्फ बिजनेस की नहीं रही थी, ये जंग बन चुकी थी। अब सवाल ये नहीं था कि अभिनव कौन है, सवाल ये था कि दुश्मन कितना नीचे गिर सकता है।